Good morning, students. Today we will be starting your chapter 4 of your civics NCERT book, that is Growing Up as Boys and Girls. So in this chapter we are supposed to understand the role which women play and the work they do, and how the work or the role which they play is considered or valued less in comparison to the roles which men play and the work they do in our society. Why there is this discrimination there? हमने समझना है कि एक जो जेंडर बेस्ड जो लाइक डिस्क्रिमिनेशन है एक लड़के और एक लड़की में या एक मेल और एक फीमेल के अंदर हमारी सोसाइटी के अंदर, उसके अंदर मानता है, एक बेसिक मानता यही है कि जो औरतें काम करती हैं या जो वो रोल प्ले करती हैं उसको हमेशा एक कम दर्जा दिया जाता है इन कंपैरिजन टू मेल इन आवर सोसाइटी. तो ये डिस्क्रिमिनेशन को समझने में ये चैप्टर जो है हम लोग रीड करेंगे, इस चीज को हम अंडरस्टैंड करेंगे और इसमें हम दो लाइक केस स्टडीज भी करेंगे. एक समोहा की है जो कि 1920s का सिनेरियो बताएगा और एक हमारे ही देश के मध्य प्रदेश जिले की राज्य की है जो कि 1960 के एक इंसिडेंट्स को लेकर उन्होंने, ठीक है, करेंगे. इस चीज को हम डिस्कस करेंगे. लाइक बीइंग अ बॉय और गर्ल इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वंस आइडेंटिटी. मेरी पहचान, सबसे बड़ी पहचान जो हम बेसिकली, जैसे ही बच्चा पैदा होता है ना, हाँ जी आपको बेटा हुआ है या आपकी बेटी आई है, ऐसा बोलते हैं, तो यानी कि वो आइडेंटिटी हमारी उसी टाइम उसी मोमेंट पे जो है वो बिल्ड अप हो जाती है. हमें कैटेगराइज कर दिया जाता है हमारे बायोलॉजिकल जेंडर डिफरेंस की वजह से कि वी आर अ मेल और लाइक आई एम अ गर्ल और आई एम अ बॉय, राइट. तो आइडेंटिटी क्या है? सेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस की है और वो मतलब सेल्फ अवेयरनेस से पहले ही एक आइडेंटिटी जो है ये जेंडर बेस्ड आइडेंटिटी हमें मिल जाती है. आइडेंटिटी को अगर आप डिफाइन करेंगे तो यू कैन से आइडेंटिटी इज अ सेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस of who one is. Typical, a person can have several identities, like a person can be a girl, a sister, a musician. So we have different identities relating to different roles which we play in the society. मैं एक औरत हूँ, मैं एक टीचर हूँ, तो these are my different identities. मैं किसी की मदर हूँ, मैं किसी की बहन हूँ, तो these are my different identities, right? तो हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये जो सोसाइटी के अंदर जहां पर हम रह रहे हैं वहां पर कुछ स्टैंडर्ड नॉर्म है सोसाइटी के विच आर लाइक specifically there that a girl should do this, girl should not do this, a boy should act like this and the boy should not do this. So there are some standards, some societal, you can say, norms which are existing there in our society. We will try to understand, we will understand what is the behavior which is acceptable for girls and which kind of behavior is acceptable for boys. सो वी विल अंडरस्टैंड कि इनमें लॉजिक है, इनको फॉलो करने का क्या है, क्यों है ये इस तरह के डिस्क्रिमिनेशंस, क्यों हमारे को इन्हीं बेसिस पर डिफरेंट रोल्स दिए जाते हैं, ठीक है. मतलब क्यों लड़कियों को कहा जाता है कि अपने छोटे बहन भाई का देखभाल करो, घर के काम में मदद करो, क्यों ऐसी चीज बेटों को या लड़कों को क्यों नहीं की जाती. वी विल फाइंड इट आउट एंड वी विल लर्न कि whether these discrimination or difference are justified, we should follow them, or there should be some change in these norms which are being there in our society. Like we will understand, this chapter will also examine how inequality between men and women emerge in the area of work. So let's begin with the two case studies which are given there on page number 45. I hope you all have your book with you and pencil too, so that you can underline the important portions. So growing up in Samoa in 1920, the Samoan Islands are part of a large group of small islands in the southern part of the Pacific Ocean. में एक आइलैंड, एक टापू की का पार्ट है ये जो आपका समोआ आइलैंड है. और 1920s की एक बात है. अकॉर्डिंग टू रिसर्च रिपोर्ट ऑफ समोअन सोसाइटी, चिल्ड्रन डिडंट गो टू स्कूल. बच्चे स्कूल नहीं जाते थे. दे लर्नड मेनी थिंग्स सच एज टू हाउ टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन और डू हाउस होल्ड वर्क फ्रॉम ओल्डर चिल्ड्रन एंड फ्रॉम अडल्ट. फिशिंग जो थी मेन एक्टिविटी थी. यंग पीपल देयरफॉर लर्न टू टेक
long fishing expeditions, but they learned these things at different point in their childhood. As soon as babies could walk, their mothers or other adults no longer look after them. Older children, often as young as 5-year-old, took over this responsibility. Both boys and girls look after their younger siblings. But by the time a boy was about 9 years old, he joined the older boys in learning outdoor jobs like fishing and planting coconuts. Girls had to continue looking after small children or to do errands for adults till they were teenagers. But once they became teenagers, they had much more freedom. After the age of 14 or so, girls also went on fishing trip, worked in the plantation, learned how to weave baskets. Cooking was done in special cooking houses where boys were supposed to do most of the work while girl helped with the preparation. देखिए क्या इसमें बता रहे हैं कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप तक तो दोनों बॉयज और गर्ल्स को सेम माना गया, वो घर पे ही रह के वो चीजें एक्टिविटी कर रहे थे, सीख रहे थे. लेकिन जैसे ही बॉयज जो होते हैं आपके 9 ईयर के होते हैं, उनको तो फ्रीडम मिल जाती है बाहर जाने की, उनको ये मिल जाता है वो फिशिंग पे जा सकते हैं, प्लांटेशन कर जाते हैं. लेकिन लड़कियों को क्या एक्सपेक्टेशन थी कि वो अपने से छोटे बच्चों की देखभाल करेंगी और घर के काम में बड़ों की हेल्प करेंगी. जब वो टीनेजर हो जाती हैं, जब वो अपने टीन्स में एंटर कर जाती हैं, यानी 14 ईयर और सो, तो फिर वो बाहर फिशिंग ट्रिप्स वगैरह के लिए जा सकती हैं, प्रिपरेशन वगैरह कर सकती हैं. तो यहाँ एक डिस्क्रिमिनेशन एक सोसाइटी ने सेट पैटर्न कर रखा है कि टिल दिस एज गर्ल्स विल नॉट गो आउट टू द प्लांटेशन, they will not go for the fishing and all. So this is an example how the society has categorized the work which they do and what are the limits. वो यहाँ पर हमने पढ़ा. अब हम मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल लेते हैं. The following is adapted from an account of experience of being in a small town in Madhya Pradesh in 1960s. From class 6 onwards, boys and girls went to separate schools. प्राइमरी क्लासेस तो इकट्ठे पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे 6th में आए तो उनको कैटेगराइज कर दिया गया, गर्ल्स स्कूल में ही जाएंगी, बॉयज स्कूल्स में जाएंगे. सो देयर वाज नो को एजुकेशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. 1960 में को एजुकेशन, जैसे आप लोग बॉयज गर्ल्स इकट्ठे एक ही स्कूल में पढ़ते हो ना, एक ही क्लास में बैठते हो, इकट्ठे पढ़ते हो, इकट्ठे मिंगल अप होके खेलते भी हो, गेम्स में पार्टिसिपेट करते हो, एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हो. एट दैट टाइम इट वाज नॉट लाइक दैट. इवन दे कांट go to a same building, same school. The school for girls are separate and for boys it was a different स्कूल ऑल टुगेदर. अब जो गर्ल्स स्कूल था वो ऐसे डिजाइन, वो उनका डिजाइन भी अलग किया गया था. ठीक है, उनमें क्या होता था, एक सेंट्रल कोर्टयार्ड होता है, बरांडा टाइप होता है ना, आसपास क्लासेस और बीच में छोटा सा बरांडा होता था, वेयर दे कैन प्लेड इन सोशल्स, like they can play and in the safety from the outside world. And the boys school had no such courtyard. उनका एक अच्छा खुला बड़ा सा playground होता था और बहुत सारा space होता था. Every evening once school was over, the boys watched as hundreds of schoolgirls crowded the narrow street. As these girls walked on the streets, they looked so purposeful. This was unlike the boys who used the street as a place to stand around idling, to play out tricks with their bicycle. For the girls, the street was simply a place to get straight home. The girls always went in groups, perhaps because they are carried fears of being teased or attacked. तो वो सड़क लड़कियों के लिए ऐसा नहीं था कि खड़ी हो रही है या साइकिल चला रही है या कुछ कर रही है. सड़क सिर्फ उनके लिए घर तक पहुंचने का एक जरिया था. वो भी ग्रुप्स में जाती थी. क्यों? ताकि उनको कोई अटैक ना करे, उनके साथ कुछ मिसहैपनिंग ना हो. तो द टू एग्जाम्पल्स वी हैव लाइक रेड आउट एंड वी हैव डिस्कस्ड. इससे आपको समझ में आया होगा कि देयर आर मेनी डिफरेंट वेज ऑफ ग्रोइंग अप. ऑफन वी थिंक दैट देयर इज ओनली वन वे इन विच चिल्ड्रन ग्रो अप. लाइक हमें ऐसा लगता है बच्चे एक ही हैं, और आज के सिनेरियो में आपको ये समझना मुश्किल है क्योंकि पेरेंट्स बहुत एजुकेटेड हैं, एडवांस हैं, और वो लोग इस तरह के भेदभाव अपने बच्चों के अंदर नहीं करते. तो माइट भी आप लोगों को ये चीज अंडरस्टैंड करने में थोड़ा फनी सा लगे कि क्या फर्क है कि एक बॉयज का स्कूल गर्ल्स का स्कूल अलग. लेकिन ऐसे नॉर्म्स बेटा अभी भी ऐसे पार्ट ऑफ कंट्री में है जहाँ पर लोगों की एजुकेशन नहीं है, जहाँ उनकी थिंकिंग अभी भी बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई है.
ठीक है। तो वी ऑल्सो रियलाइज दैट सोसाइटी में क्लियर डिस्टिंक्शंस बिटवीन द बॉयज एंड गर्ल्स। दिस बिगिंस एट अ वेरी यंग एज। जैसे हमने, आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड विद यू इन लास्ट क्लास, लड़कियां जो हैं वो लाइक गुड्डे गुड़ियों का खेल खेलेंगी। इट इज नॉट द सिनेरियो इन टुडेज वर्ल्ड बट इट हैपन्स। सो लड़कियां घर घर खेलेंगी, लड़के जो हैं वो ऐसे अलग गेम खेलेंगे। लड़कियों को डॉल्स के साथ खेलने पे उनको टीज किया जाता है। ऐसा नहीं कि लड़कों को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता। आप रो रहे हो, अरे लड़कियों के रो रहे हो, वीक समझा जाता था। तो लड़कों के लिए रोने जैसे अपनी फीलिंग्स को वेंट करने के लिए उनके पास, बेचारों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कीप जस्ट इनसाइड यू। You can't cry because you are a boy. So do you think it is a like blessing, or do you think it is a curse? Like I'm feeling like crying but I am boy and it is the norm of the society that being a boy I can't cry, otherwise I will be considered weak, so I will never cry and all the things will keep piling in me and I will one day वो sudden heart attack के रूप में भी मेरे सामने आ सकता है, राइट। तो बच्चों के टॉयज के अंदर से डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाता है। उनको कैसे ड्रेस पहननी है, कैसे उनको बोलना है, कैसे उनको बात करना है, कैसे उनको समाज में उठना बैठना है। ये प्रीचिंग जो होती है हमारी सोसाइटी, हमारी फैमिली से स्टार्ट हो जाती है और बहुत ज्यादा ये हमारा एक माइंड सेटअप करने में बहुत ज्यादा जो है वो हमें हेल्प करती है। आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज ऑलवेज नेगेटिव, ऐसा नहीं है, बट पॉइंट क्या है कि डिफरेंट नॉर्म्स हैं, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। दिस इज द थिंग, राइट। तो दिस स्टोरी, दिस डायलॉग, आई वॉन्ट यू टू रीड इट योर सेल्फ। We are like now come to the next topic, that is valuing housework. Harmeet's family didn't think, I'm reading page number 48. Harmeet's family didn't think that the work Jaspreet did within the house was real work. ये पूरा इसके अंदर जसप्रीत का वर्किंग ही दिखाया गया है। एक फैमिली को डिस्कस किया गया है जहाँ पे माना जा रहा है कि जसप्रीत के काम को इतनी अहमियत नहीं दी जा रही है। Across the world, the main responsibility for housework and caregiving tasks like looking after the family, especially children, the elderly, and the sick members like the women. Yet, as we have seen in the story, the work that women do within the house is not recognized as work. काम नहीं माना जाता क्योंकि कोई पैसा तो नहीं कमा रही ना, मॉनेटरी टर्म में नहीं कमा रही। मम्मी सुबह से शाम तक लेके काम कर रही है, लेकिन बिकॉज शी इज नॉट ब्रिंगिंग इन मनी इन द फैमिली एज द अदर मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर डूइंग, तो उनके काम की इतनी वैल्यू नहीं होती। जबकि वो एक ऐसी मेड है या एक ऐसा वर्कर है जो 24/7 वर्क करती है, उनका कोई हॉलीडे भी नहीं है, उनको कोई रेस्ट डे भी नहीं है जो वो रिलैक्स कर सके अपने वर्क प्रेशर से। एंड वर्क प्रेशर तो उनपे कितना ही होता है, तो उनके काम को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। क्या जो मम्मी, जो आजकल तो सब घरों में मेड्स होती हैं, हेल्प होती है, हाउस हेल्प होती है, लेकिन जब पहले नहीं होता था, जब या आजकल कोरोना इज द बेस्ट टाइम। कोरोना के टाइम में जब मम्मी सुबह से उठ के और रात तक काम करती है, मैं अक्सर आपको कहती हूँ अपनी मम्मा के काम में, किचन में हेल्प कराओ। क्यों कहती हूँ? क्योंकि उनके ऊपर इस टाइम बहुत ज्यादा प्रेशर है, राइट। सबका ध्यान रखना, और उसके लिए आपको फिजिकल लेबर चाहिए। एंड व्हेन यू ग्रो, लाइक व्हेन यू एज ना, जब आपकी उम्र होती है तो जितना काम आप 26 में कर सकते हो उतना आप 36 में नहीं कर सकते। तो आपका फिजिकली भी इतने आप नहीं कर पाते। लेकिन जब आपको काम करना है और उसके बाद आप, क्योंकि वो पैसा नहीं कमा के लाए ना, आपका कोई बैंक बैलेंस नहीं बन रहा उस काम करने से, तो उसको जो है उसको डीवैल्यू करती है सोसाइटी, उसको मॉनेटरी टर्म में नहीं काउंट करती। जबकि अगर फीमेल अगर घर के अच्छे से आपको एक हेल्दी एटमॉस्फेयर ना दे तो हर किसी की ग्रोथ जो है वो नेगेटिवली इफेक्ट होगी। मार्क माय वर्ड्स, अगर आपकी मम्मी, दादी, आपकी बहन, आपकी भाभी अगर आपके लिए घरों के अंदर ऐसा एटमॉस्फेयर ना बनाए जिसमें आप खुश रह सके, तंदुरुस्त रह सके, तो आप बिलीव कीजिए आप अपनी लाइफ में कभी भी ग्रो जो है नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज को, जो डिस्क्रिमिनेशन है, इस डिस्क्रिमिनेशन को हटाना है। हमें अपने बच्चों में, बेटे और बेटियों को यही समझाना है कि लाइक आपको टाइम नहीं है कि फीमेल घर का काम कर रही है। नाउ द गर्ल्स आर वर्किंग एज लाइक एस्ट्रोनॉट्स, टीचर्स, व्हाट नॉट, दे आर वर्किंग इन एक्सेलिंग इन ईच एंड एवरी फील्ड। तो फिर लड़कों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लाइक गर्ल्स आर बिकमिंग एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, तो लड़के भी इंडिपेंडेंट बने, वो भी हाउस होल्ड वर्क सीखे, ताकि वो भी किसी पे आश्रित ना हो कि कोई उनको खाना पका के दे तो ही वो बेचारे खा पाए, नहीं तो नहीं खा पाए। लाइक द गर्ल्स आर नॉट हैव बिकम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट,
घर के काम तो उनको आते ही है, प्लस पॉइंट हो गया ना। तो बॉयज को भी ये चीज डेवलप होनी चाहिए कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल चीजों के साथ वो लोग घर के काम में भी एक्सपर्ट हो, ताकि किसी के ऊपर डिपेंडेंसी ना हो, बैलेंस बना रहे। Now we are going to discuss about the life of domestic workers, and we need to, before going on to the life of like domestic workers, I think we should continue with page number 50, which talks about women work and equality. इसके अंदर आपको यही बताया गया है कि बेटा जेंडर के बेसिस पे बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इक्वालिटी, जो कि आपने क्लास 6 में पढ़ा था। की एलिमेंट होता है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री का इक्वालिटी। अब वो इक्वालिटी हर तरह से होनी चाहिए। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज ऑल्सो अगेंस्ट इक्वालिटी, so there should not be any gender discrimination. There should be not be anything which the girls can't do and the boys can do, or vice versa. ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि ये काम लड़कियां कर सकती हैं लड़के नहीं कर सकते, या ये लड़के कर सकते हैं लड़कियां नहीं कर सकती। इक्वालिटी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी दे रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है that being male or female should not become a reason for discrimination, राइट। वो कहता है कि सिर्फ आप किस जेंडर को बिलोंग करते हैं इसके साथ, इसकी वजह से आपके साथ भेदभाव हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन रियलिटी inequality between the sexes exist. The government is therefore committed to understanding the reason for this and taking positive steps to remedy the situation. For example, it recognized that burden of childcare and housework falls on women and girls. This naturally has to impact on whether girls can attend school. It determines whether women can work outside the house and what kind of jobs and careers they can get. तो गवर्नमेंट ने स्पेशल आंगनवाड़ी या चाइल्ड केयर सेंटर सेवरल विलेजेस में किए हैं, और गवर्नमेंट ने ये लॉ पास कर रखा है जहां पर मैंडेटरी है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर 30 women जो है वो एम्प्लॉय है, वहां क्रेच फैसिलिटी होगी। द प्रोविजन ऑफ क्रेच हेल्प्स मेनी women to take up employment outside the home. It also make it possible for more girls to attend school. देखिए क्रेच क्या होता है, जहां पर बच्चे जो हैं इन्फेंट होंगे, छोटे बच्चे होंगे, तो औरतों को घर से काम नहीं करने जाने दिया जाता कि भाई बच्चा छोटा है घर संभालो। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक रूल बना रखा है, जिस भी इंस्टीट्यूशन के अंदर 30 फीमेल एम्प्लॉयज हैं, किसी भी इंस्टीट्यूशन ने अगर 30 लेडीज को एम्प्लॉयड कर रखा है, तो उसको एक क्रच फैसिलिटी भी देनी होगी, जहां पर कि वो अपने छोटे बच्चे साथ लाएं और वो क्रच में उतने जितने टाइम उनका वर्किंग हो रहा है वो उसी कॉम्प्लेक्स के अंदर, उसी कंपाउंड के अंदर वो बच्चे क्रच में रहें, उनकी टेक केयर हो सके। बीच में जो भी वट एवर लंच टाइम और वट एवर टाइम दे गेट, दे कैन गो एंड सी देयर चाइल्ड। So this is what the government has guaranteed. In practical कितना होता है, that is a thing which need to be monitored and which need to be checked. ओके तो यहाँ पर क्या समझाया गया है कि लोगों को, वुमेन को इक्वालिटी देने के लिए बहुत सारे प्रोविजंस गवर्नमेंट लेके आ रही है, जिससे कि बेटा बेटी एक समान, आप सुनते हो लड़की पढ़ाओ बेटी बचाओ, ऐसे क्यों ये कंपेनिंग है, ताकि लोग जो बायस्ड हैं, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, वो खत्म हो सके। So now let's move to page number 41. We are like left about reading about this lives of domestic workers. डोमेस्टिक वर्कर घरेलू जो काम कर रहे हैं, ज्यादातर जो डोमेस्टिक वर्कर्स होती है ना, वो आपकी विमेन ही होती हैं, ठीक है। हमने पिछली स्टोरी के अंदर देखा हरमीत की मदर कैसे was not the only one who did the household work. A lot of work was done by Mangala. एक डोमेस्टिक हेल्प की कहानी अभी इसमें बता रही है कि वो बहुत सारा काम करती हैं, स्वीपिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग, डिशिंग, कुकिंग, लुकिंग आफ्टर यंग चिल्ड्रन या एल्डरली, ऑल दीज नेम्ड फिजिकल लेबर। शारीरिक शक्ति लगती है इन सब काम करने में, थकावट होती है, आपकी एनर्जी जाती है। डोमेस्टिक वर्कर का दिन शुरू होता है सुबह 5 बजे से और रात के 12 बजे तक। वो अपने घर का तो करती है, साथ में जिनके यहाँ नौकरी करती है उनके यहाँ पे भी करती है। डिस्प्राइट द हार्ड वर्क दे डू, देयर एम्प्लॉयज ऑफन डू नॉट शो देम मच रिस्पेक्ट। दिस इज व्हाट मेलानी, डोमेस्टिक वर्कर a domestic worker has to say about her experience of working in Delhi. मैं एक एक्सपीरियंस उसने बताया कि कैसे उसका दिन 5 बजे शुरू हो जाता था, कैसे 1 कप और 2 सूखी हुई रोटी वो खाती थी, कभी उसको तीसरी रोटी नहीं दी जाती थी। जस्ट रीड आउट दिस स्टोरी एंड यू विल नो हाउ शी वॉज ह्यूमिलेटेड एंड हाउ एंग्री शी फेल्ट अबाउट द बिहेवियर शी वॉज लाइक गेटिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर फैमिली।
तो डिफिकल्ट टास्क है बोथ रूरल और अर्बन एरियाज में गर्ल्स के साथ और जो है विमेन के साथ। वो इतना हार्ड फिजिकल वर्क करती हैं लेकिन उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने आपको अभी बताया ना बेटा कि अब वो सिनेरियो है कि गर्ल्स भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती हैं, तो दोनों काम में एक्सेल्स करो। लाइफ का किसी भी क्षेत्र को आप पकड़ लीजिए, जब बैलेंस है ना, बैलेंस इज द कीवर्ड। जब आप हर चीज में बैलेंस रखते हैं तो लाइफ पीसफुल होती है, हार्मोनियस होती है, और यही जिंदगी के लिए जरूरी भी है। लाइक इन सिविक्स व्हाट आई कैन टीच यू बीइंग अ सोशल साइंस टीचर, सिविक्स जब मैं आपको सिखा रही हूँ, हाउ टू बी काम, पीसफुल, हाउ टू नो व्हाट आर द सोशल लिमिट्स, व्हाट आर द सोशल things which you need to consider, and use your brain and apply them in your life. Make your life happy, make your life happy and harmonious with the people who are living around you. किस तरह से, this is civics. Just reading the chapter, writing down the question answer, doing the homework, getting marks, this should not be your sole aim. आपको सिविलाइज्ड बनना है, और उसमें ये चीज़ बहुत आपकी हेल्प होती है। आपको पता होता है कि हमारे राइट्स क्या हैं। इनको पढ़ने से आपको समझ आएगा हमारे राइट्स क्या हैं, हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है। हाँ, अगर आप किसी के साथ ऐसा भेदभाव होते हुए देखते हैं तो आप उसको कैसे रूल आउट कर सकते हो। आप अपने साथ किसी भी तरह का जो है डिस्क्रिमिनेशन या इनइक्वालिटी को कैसे दूर कर सकते हो। तो वाई वी आर रीडिंग दिस, वाई वी आर लर्निंग what is going on in society, what was there in the society, how the society is changing, and how we can contribute for a better future of ourselves and for the people who are around us. So this is the core which we need to learn in this particular subject, and this was what we were supposed to finish in this chapter. So do watch the video carefully, do good reading of your textbook, underline the doubts, and in the upcoming like doubt class or live class we will be again taking up this chapter. I will be explaining you, and I will be putting you some short question answer also. So be prepared, like prepare in the sense कि आप टेस्ट नहीं है, लेकिन आपको अब मैं वीडियो में समझा चुकी हूँ। आप अपना चैप्टर पढ़ के रखिए, और जब हमारी लाइव क्लास होगी आज की तो हम उसके अंदर वो छोटे छोटे क्वेश्चंस लेके इसका रिकैप करेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। बाय बाय फॉर नाउ, टेक केयर, सी यू सून।